एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हाजिर हूँ एक बार फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। अक्सर हम लोग किसी के बारे में राय बनाने में बहुत जल्दी करते हैं। हम ये नहीं जानते कि वो उनकी पहले की ज़िंदगी कैसी है या फिर वो किन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। बस हम उन्हें अच्छा या बुरा मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की कहानी हमें यही सिखा रही है। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। एक डॉक्टर साहब जल्दबाजी में हॉस्पिटल में आए। उन्हें एक अति आवश्यक ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर साहब ने जल्दबाजी में अपने कपड़े बदले और ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मरीज़ के पिता डॉक्टर साहब के इंतज़ार में खड़े थे। डॉक्टर को देखते ही वो चिल्लाने लगे, आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई? क्या आप जानते नहीं कि मेरे बेटे की जान को खतरा है? आपको अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है। ये सब सुनकर डॉक्टर ने विनम्रता से कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। जैसे ही मुझे यहाँ से फ़ोन आया मैं तुरंत आ गया। अब आप शांत हो जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। तो मरीज़ के पिता बोले कि शांत हो जाऊँ? मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? अगर आपका बेटा अंदर होता तो क्या आप शांत रह सकते थे? अगर आपका बेटा डॉक्टर के इंतज़ार में अपनी जान गंवा देता तो आप क्या करते? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे और भगवान की दया से आपके बेटे की जान बच जाएगी। तो लड़के के पिता बोले कि किसी को सलाह देना बहुत आसान है, जिस पर बीत रही होती है उसे ही पता होता है। अगले कुछ घंटों तक ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुशी खुशी बाहर आए और उन्होंने लड़के के पिता को बोला कि भगवान की दया से आपके बेटे की जान बच गई है। और ये कहकर बिना उनकी बात सुने ही डॉक्टर वहाँ से सीधा चले गए और जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो नर्स से पूछ लीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद जब नर्स वहाँ पर आई तो लड़के के पिता ने नर्स से कहा कि ये डॉक्टर कितना अभिमानी है, क्या वो कुछ देर रुक नहीं सकते थे कि मैं उनसे अपने बेटे की हालत पूछ सकूं? तो नर्स ने रोते रोते जवाब दिया कि आप नहीं जानते कि कल एक रोड एक्सीडेंट में उन डॉक्टर के बेटे की मृत्यु हो गई थी। जब हमने आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए उन्हें फ़ोन किया तो वो अपने बेटे की शोक सभा में थे और अब आपके बेटे का ऑपरेशन करने के बाद वे वहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हमें किसी भी इंसान के बारे में राय बनाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ना जाने वो किन परिस्थितियों में किन हालात से गुज़र रहा है। वी शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टोरीज़ विद पारुल। वेट कीजिए मेरी अगली कहानी का। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।